जय भारत जय बिहार। आज हमारे बिहार में हमारी नई सरकार फिर से बन गया है बीजेपी, जिनकी सरकार बनते आ रहा है और हमें लग रहा है बनते जाएंगे। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग को खुशी मिला होगा हमारे बीजेपी की जीत की, और खुशी मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार में फैक्ट्री तो नहीं दिया मगर आत्मनिर्भर बना रहा है। कम से कम इन चीज़ों पे तो आप ध्यान दो। आपको अगर बिहार में फैक्ट्री लगा भी दिया जाए तो जिस तरह को आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अदर स्टेट में आप जाते हैं, जिस तरह अदर स्टेट में जाके फैक्ट्री में काम करते हैं, लोहे फैक्ट्री में, वो पेप्सी, कोको कोला, ना जाने किस किस कंपनी में जाके आप काम करते हैं, अगर उसी चीज़ को कंपनी अगर अपने बिहार में खोल लिया जाए तो उसी तरीके से तो अपने बिहार में भी तो आप काम करेंगे, नौकरी करेंगे। मगर हमारे सरकार चाहते हैं आपको नौकरी ना दे, आपको आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके लिए क्या क्या व्यवस्था चालू किया है, आपके लिए क्या क्या व्यवस्था लागू किया है, क्या आप कभी इस चीज़ों पे गौर करते हो? आज के डेट में हर घर, हर मोहल्ला, हर चौक, हर शहर हमारे बिहार में वो लाजवाब बना दिया। अगर एक तरीके से देखा जाए तो आने वाले टाइम में बम्बई स्टेट को फेल कर देगा। हमारी सरकार आपको फैक्ट्री ना देकर आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आप इन चीज़ को आप क्यों नहीं ध्यान देते हैं? हमारे सरकार कह रहे हैं मैं ना तो फैक्ट्री दूंगा, ना तो आपको मैं नौकर बनाऊंगा। हमारे बिहार बीजेपी को एक ही कहना है, आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर के लिए सरकार का जो योगदान है वो आप लोग को पास पहुंचा रहा है, और आप लोग सही मायने में देखकर सही उपयोग करें। आप हमारे नौजवानों भाई को लघु उद्यम के माध्यम से 10 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या आप उनमें अपनी खुद की फैक्ट्रियां लगा के क्या 2-4 बंदों को काम नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे माताओं बहनों के फिलहाल में इलेक्शन के टाइम 10,000 रुपये से सहायता किया है। अगर वो महिला अगर 10,000 से छोटे मोटे बिजनेस अगर अपना शुरू करे और उन्हें आगे चल के पैसों की परेशानियां हो तो हमारे सरकार ने 2 लाख रुपये देने की व्यवस्था बना रहे हैं, और बन जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गया है, जरूर बनेंगे। और हमारे स्टूडेंट जो हमारे पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं आगे, तो उनके लिए 3 लाख क्रेडिट बना के दे रहा है। आप उसकी सहायता से तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। आज अपने बिहार में देख लो, जितना भी आईपीएस, आईएएस जितना भी है, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप ए, जितना भी वैकेंसी है, अच्छे अच्छे पद है, वो अदर स्टेट में जाके नौकरियां कर रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात हो रही है, जो हमारे यहाँ का आईएएस आईपीएस बन के अदर स्टेट में नौकरी कर रहा है, यानी अदर स्टेट को संभाल रहा है, बड़े पद पे जाके, बड़े पैमाने पे जाके। और इनसे क्या खुशी होना चाहिए? और हमारे माताओं बहनों जो घर से बाहर नहीं निकलते थे, उन्हें 50% की आरक्षण देकर, उन्हें आज लगभग 80% हमारे महिलाओं को सुविधा देकर, इतनी खुशी की बात है जो 80% हमारे महिलाओं को सुविधा इतना दे दिया है कि आने वाले समय में हमारे जो महिलाओं को जो दहेज प्रथा चल रहे थे, वो आने वाले टाइम में अपने आप वो दहेज खत्म हो जाएंगे। हमारे बिहार एक दहेज के नाम से बदनाम है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे बीजेपी की सरकार जब तक रहेंगे, आने वाले टाइम में दहेज प्रथा को खत्म कर देंगे। और खत्म करने की वजह एक ही है, हमारे महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने की वजह से उनकी दहेज मांगने की बात ही नहीं आएंगे। जब हमारे माताओं बहनें जब पढ़ी लिखी रहेगी, अच्छे पोस्ट पर वो काम करेगी, अच्छे तरीके से अपने नागरिकता को पहचान पाएंगे, तो क्या उनसे दहेज की बात किए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे। आप लोग कहते हैं दहेज दहेज, गरीब बाप की बेटी दहेज कहाँ से देंगे?
ये गलती तो हमारे और आप में है, सरकार में क्या गलती है? सरकार तो आत्मनिर्भर बना रहे सबको ना। अब आत्मनिर्भर बनो, पर हमारे बिहार का जनता जो है एक लालच में फंस जाते हैं, जो जब इलेक्शन आते हैं और सरकार चुनने की बातें होती हैं जो जातिवाद पे चले जाते हैं। और कुछ हमारे सरकार ऐसा है जो अपने जातिवाद के वजह से कहता है हम तो जीत जाएंगे, हमारे जाति इतना है बिहार में, और अपने छोटे छोटे बच्चे को डंडे, कट्टे, हथियार ये सब पकड़वा देते हैं। यही तो वजह है हमारे उन सरकार को हारने की वजह तो यही होता है। आपको जब न्याय की कुर्सी पर बैठाए जा रहे हैं तो आपके लिए बिहार का जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जितना भी जातियां हैं वो तो सारे लिए एक समान है आपके लिए। अब किसी भी चीज़ को अगर लागू कर रहे हैं तो हर नागरिक के लिए करो ना। हमारे बिहार में जितना नागरिक हैं, हर नागरिक तो आपके लिए एक समान है। आप दो तरीके से क्यों देखभाल कर रहे हैं? जातिवाद में आप मतभेद क्यों कर रहे हैं? जो जनता आपको आशा करके, आप पे भरोसा करके आपको उस कुर्सी पे बैठा रहे हैं, जिनसे हमें न्याय मिले, हर चीज़ को सुविधा हमें टाइम टाइम पे मिले, उसी के साथ आप गद्दारी कर बैठते हैं। जो आपसे मिलता जुलता नागरिक है उनको आप चाहते हैं कतई कुर्सी पे बैठा दें, अपनी जगह बराबरी में बैठाने की बात कर लेते हैं, और जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें चाहते हैं आप समुंदर में धक्का मार दें। ऐसे में सरकार नहीं बनेगा ना आपका। ऐसे में सरकार आपको कैसे बना पाएंगे? आज के डेट में हमारे बीजेपी को देख लो, 50% आरक्षण दिया है। क्या सिर्फ वो एससी एसटी को दिया है? नहीं, जनरल को, ओबीसी सबको दिया है। आज जो लघु उद्यम के माध्यम से 10 लाख रुपए सहायता करने जा रहा है हमारे नौजवान भाइयों को, क्या सिर्फ एससी एसटी को दे रहा है? नहीं, सबको दे रहा है, बिहारवासी सबको दे रहा है। तो आपको खुशी मनाना चाहिए जो हमारे बिहार में फैक्ट्री न लगा के बल्कि आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और आत्मनिर्भर आपको बना रहे हैं तो इन चीज़ को तो आपको खुशी मिलना चाहिए कि आप वही चाहते हैं। जैसे हम बाहर में अदर स्टेट में जाते हैं, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, अदर स्टेट कहीं भी आप लगा लो, क्या आप वही चाहते हैं जैसे हम बाहर में काम करते हैं वैसे अपने बिहार फैक्ट्री में काम करें? कब तक आप काम करो भाई? आत्मनिर्भर बनो ना। आप आत्मनिर्भर बनो, आप खुद अपने अंदर अदर स्टेट को, बंदों को लाके काम करवाओ। अगर आप ये सोच आपके अंदर अगर बढ़ जाए तो हम गारंटी देते हैं, दावे के साथ कहते हैं, आने वाले टाइम में अदर स्टेट का बंदे अपने बिहार में आके काम करेंगे। मगर आप खुद का आत्मनिर्भर एक बार बन के तो देखो, बन नहीं रहे आप। और इनमें आप बार बार सरकार की गलती ठहरा रहे हैं। जो हमारे सरकार ने फैक्ट्रियाँ नहीं दे रहा है, फैक्ट्रियाँ नहीं दे रहा है, मेरे भाई फैक्ट्रियाँ नहीं दे रहा है, उसके पीछे आपको क्या देने जा रहा है? उसकी खुशी, उन चीज़ों को समझो, परखो, उस चीज़ को सही मायने में यूज करके तो देखो एक बार। उन चीज़ों को तो सही मायने में आप यूज करते नहीं हैं, फिर आप क्या समझ पाएंगे? जो हमारे सरकार को, जो हमारी सोच है, आप कैसे पकड़ पाओगे? आप हमें इन चीज़ों को बताओ। देखो, भगवान ने हमें 2 कान दिया, 1 मुंह दिया। किस लिए? सुनो ज़्यादा, बोलो कम। आज हमारे बिहार के अंदर यही चल रहा है। जब इलेक्शन का टाइम आते हैं तो एक पार्टी के तरफ से जातिवाद वोट मांगते हैं, एक तरफ से फैक्ट्री की बातें करके, पलायन रोकने की बातें करके वोट मांगे जाते हैं, और एक सरकार जो है आत्मनिर्भर करके सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। आप इन चीज पे गौर क्यों नहीं करते? आज के डेट में जो हमारे आरजेडी हैं, ऐसे तो किसी सरकार को नाम लेना ठीक नहीं है, बाकी फिर भी मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ।
जो हमारे आरजेडी का है वो क्या बात किया था, क्या अपने घोषणा पत्र में क्या लिख के दिया था? हर नागरिक को बिहार में हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी यानी नौकर, यानी नौकर आपको बनाना चाहते हैं। और नौकर भी किस पद पे बनाएंगे? क्या आपने कभी उनसे सवाल किया? नहीं किए। बस वो तो ये कह रहा था खाता खट लालटेन पे दबाता है। अरे खाता खट दबाने से पहले तो ये बता दे, जो बिहार वासी को हर घर नौकरी देने की जो तूने वादा किया, किस पद पे तू नियुक्ति करेगा और क्या उनकी सैलरी लगाएगा? अगर मिनिमम अगर 10,000 भी अगर आप सैलरी लगा रहे हैं हमारे बिहार वासी हर नागरिकों को, तो हमारे बिहार सरकार को इतनी बजट ही नहीं है। और जिस चीज़ को आपने घोषणा पत्र में आपने लिखित दिया है वो कई गुना है, बजट बढ़ गया आगे। आप अपने ज़मीन, अपने घर, अपने प्रॉपर्टी बेचकर भी ले आओगे तब पर भी आप पूरी बजट पूरा नहीं कर सकते आप। और बजट सबको सैलरी देना तो खैर दूर की बातें हैं, पहले तो बात इन चीज़ों पे आते हैं, जब किस चीज़ पे, किस पद पे आप नौकरी देंगे? क्या घास छीलने के लिए, भैंस बकरी चराने के लिए, या अपने खेती और अपने धान उपजाने के लिए, अपनी घर की खाना बनाने के लिए, या अपने कपड़ा धुलाने के लिए, या किसी को गाला दबाकर किसी को नौकरी की जाल में फंसाकर उसकी रजिस्टर करवाने के चक्कर में? ये क्या चल रहा है मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा। आरजेडी की बातें तो यही है, जो हर घर में नौकरी दूंगा। उसकी लालच में कई जनता ऐसे जो उन्हें वोट दिया। चलो खुशी की बात है, जनता को जो अच्छा लगा उन्हें किया, और जनता को अपनी मोहब्बत है, अपनी एक वोट है, अपनी 5 साल की सरकार चाहे जिन्हें बनाए, खुशी की बात है, अच्छी बात है। जो उन्हें समझ में आया वो अपना किया, चाहे सरकार जिसका भी बने कोई बात नहीं। और हमारे जो बीजेपी की सरकार थे वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आपको मैंने आरजेडी के बारे में समझा दिया, जो वो हर घर नौकरी देने की वादे किया था, यानी सरकारी नौकर, या अपने घर की चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी दे देता, अपने जो खेत है उनकी जो प्रॉपर्टी है उनमें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देता, अपनी जो उनकी खेती है उनमें धान रोपने की, गेहूँ काटने की, धान झाड़ने की नौकरी दे देता, अपना किसी न किसी पद पे अपना नियुक्ति प्रदान कर देता हर नागरिक को। चलो नौकरी की तो खैर कमी नहीं है बिहार में, किसी न किसी पद पे नौकरी दे ही देता। चलो इनकी बात छोड़ो, अब हम बीजेपी की बात करते हैं। सॉरी, बीजेपी से पहले हम जन स्वराज की बात करेंगे। हमारे जन स्वराज पलायन रोकने की बात किए थे, बिहार में पलायन रोकेंगे। बिहार में हर जिला, हर गांव, हर मोहल्ला में एक छोटा मोटा फैक्ट्रियाँ डालने की वादा किए थे। और ये भी वादा किया था हमारे सरकार बनेंगे और जो दिवाली छठ बिहार मनाने के लिए आएंगे उनसे हम गारंटी दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो दोबारा उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, आप अपने बिहार वासियों को अपने त्यौहार में घर मंगवा के आप दोबारा नहीं भेज रहे। चलो इनसे खुशी की बात होनी चाहिए, अपने राज्य में अपना काम कर रहे बंदे, मगर हमें ये चीज़ नहीं समझ। आप जो पलायन रोके अपने बिहार वासी को अपने बिहार में बुला रहे हैं, फिर क्या जो जैसे वो बाहर में फैक्ट्रियों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में, किसी शॉप पे, लोहे फैक्ट्री में, पेप्सी, कोको कोला, उन चीज़ों में जो काम करते हैं, क्या उसी काम को फिर अपने बिहार में काम देना चाहते हैं? आप जो हमारे बिहार में फैक्ट्री लगा दीजिए, तो जैसे वो बाहर काम करे ऐसे तो अपने बिहार में काम करेंगे, बस सुविधा ये हो जाएगी अपने घर परिवार से जुड़ा रहेगा। मगर आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? नौकर ही बना रहे हैं। आप नौकर ही तो बना रहे हैं ना, उन्हें आत्मनिर्भर तो नहीं बना रहे। मगर चलो जनता को इन बातों को दुख नहीं है, जो भी हो सरकार की बातें हैं,
अपनी वोट लेने के लिए और अपनी कुर्सी पकड़ने के लिए और अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए न जाने किस किस तरीके की बातें करते हैं, ताकि जनता हमारे बातों में फंसकर हमारे अंदर चले आए। मगर सरकार इतनी पागल बन गया आजकल के डेट में, जो अपनी वोट मांगने के चक्कर में खुद की पागलपन नहीं देख के जनता को पागलपन बना रहा है। और जनता इतने पागल नहीं है जो आपकी मीठी मीठी बातें सुनकर, आपकी लालच में आकर, आपकी जो एक अंगूठा है वो आपको 5 साल के जीवन को अपनी नरक में डाल दे, ये तो ये तो हमारे जनता कभी नहीं चाहते। क्योंकि हमारे बिहार वासियों को आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनाने की प्रदान हमारे बीजेपी सरकार कर रहे हैं, जो काफ़ी दिनों से हमारे नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे और रहेंगे भी। और वो आत्मनिर्भर, उसकी कहना एक ही शब्द है, आत्मनिर्भर। हमारे आरजेडी ने हर घर नौकरी देने की बातें वादा किए थे, और हमारे जन स्वराज हर शहर में फैक्ट्री देने की बातें किए थे, पलायन रोकने की बातें किए थे। पर हमारे बीजेपी आत्मनिर्भर बनने की बातें की है, और जनता को अच्छा लगा आत्मनिर्भर बनना, इसलिए बीजेपी को भारी मतों से जीत की घोषणा करवाए और उनकी कुर्सी फिर से दोबारा बैठने की साहस दिलाए हैं। हमारे बीजेपी सरकार नीतीश कुमार आत्मनिर्भर किस तरीके से बना रहे हैं, हमारे जनता को इन चीज़ों को पता नहीं है। इसी के चक्कर में वो लालच में फंस जाते हैं, कभी पलायन की बात मानकर, कभी हर घर नौकरी देने की बातें मानकर, तो किसी न किसी जाल में फंस जाते हैं। हमारे बीजेपी आत्मनिर्भर इस तरीके से बनाते हैं, मैं बता रहा हूँ। हमारे पहले शुरू से बात करते हैं, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चे को क्या जरूरत है? पढ़ाई लिखाई, ताकि अच्छी नॉलेज हो सके। उसके लिए अच्छे आंगनबाड़ी, अच्छे से अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये सब बनवा दिए हैं, ताकि हमारे जो बिहार के नागरिक हैं वो अच्छी नॉलेज में हमारे स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी नॉलेज पाए, ताकि कहीं न कहीं जाकर अच्छे पद पे जाके जिन भी स्टेट में जाए या जिन भी डिस्ट्रिक्ट में जाए उसको सही ढंग से चला पाए। अब हमारे नौजवान भाई की बातें आते हैं। हमारे नौजवान भाइयों को 10 लाख लघु उद्यम के माध्यम से दे रहे हैं, जिनमें आप अपने काम करो, अपना बिजनेस करो, छोटी मोटी अपना फैक्ट्रियाँ लगाओ। जब आपकी फैक्ट्रियाँ चलने लगे तो अपना लोन के माध्यम से थोड़ा थोड़ा अपना पैसा चुकाना। मगर आप इन चीज़ों को सोचो, आपकी सहायता तो कर रहा है ना गलत। आप इनसे क्या चाहते हैं? अगर आप खुद की फैक्ट्री, अगर खुद की बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आप आत्मनिर्भर बन के, दूसरी बात 2, 4, 10 बंदे को आप नौकरी दे रहे हैं। आप इनसे खुशी क्या चाहते हैं? हमारे जो स्टूडेंट हैं, जिन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ते हैं, और उन्हें पैसे की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छे डिग्रियां नहीं ले पाती है, उनके लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हमारे सरकार, जिनमें हमारे ख्याल से, कन्फर्म तो हम भी नहीं है, मगर हमारे हिसाब से 3 लाख रुपए की बचत दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड पे, जिन पे स्टूडेंट उठाए, उनकी लाभ अच्छे तरीके से और सही यूज करें, सही महीने में, और उनकी जब नौकरियां लग जाए तो पैसे को चुकाना है, और ना लगे तो उन पैसे को चुकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनसे क्या खुशी चाहते हैं? आप खुद बताओ, इनसे क्या चाहते हैं? अगर आपकी नौकरी लग जाए तो पैसे देना, वो भी एक लोन के माध्यम से, किस्ती के माध्यम से देना। ना लगे नौकरी तो मत देना। मगर जब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, अच्छी खासी किसी चीज़ की जानकारी हो जाएगी, तो आपको तो नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई। और हमारे नौजवान भाई के 10 लाख लघु उद्यम के माध्यम से देने की बातें कर रहे हैं, जिनमें जैसे आपकी काम चले उस तरीके से अपना किस्ती के माध्यम से, लोन के माध्यम से अपना चुकाए,
आप देखो खुशी की बात है जो हमारे सरकार को सहायता इतना कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हमारे जो महिला है, जो कहीं ना कहीं जो गरीब घर के जो हमारे माताओं बहनों है, उन्हें परेशानी सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? क्या आपको पता है? इन चीज़ों को कभी आप सोचे हैं? मैं बता रहा हूँ। अगर किसी गरीब घर की बेटी को अगर कहीं शादी में उन्हें अच्छे लड़के अगर पसंद आ जाते हैं, तो शादी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचते हैं, और 1000 बार सोचने के बाद भी उनकी सफलता मुश्किल से मिल पाते हैं। अगर सफलता मिल भी जाते हैं तो जो अपने ज़िंदगी का कमाए हुए धन और अपने जो प्रॉपर्टी होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बेचकर तब जाके अपने बेटी की सपना पूरा करते हैं, मनचाहा लड़के से शादी करा के। पर हमारे बिहार में हमारे भी जो बीजेपी की सरकार है, वो एक ही बात कहती है बार बार, आत्मनिर्भर बनो। हमारे महिलाओं को 50% की आरक्षण दे दिया। हमारे माताओं बहनों, किसी न किसी माध्यम से आप अच्छी डिग्रियां लेके अच्छे पोस्ट पे अच्छे नौकरी करें। अगर नौकरी ना हो तो सरकार आपकी अपनी रोजगार के लिए पैसे की मदद कर रहे हैं। आप वो पैसे की लाभ उठाकर अपना छोटे मोटे रोजगार चलाएं। जब आप खुद की रोजगार चलाएंगे, जब आपको खुद की नौकरी हो जाएंगे, जब आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हो जाएंगे, अपनी नागरिकता, अपने नागरिक क्या है, जब आप वो चीज़ को समझ जाएंगे, तो आपको शादी में मनचाहा लड़के से शादी करने के टाइम में क्या आपके पास फिर से ये सवाल आएगा जब मैं इनसे शादी नहीं कर पाऊंगा? एक दहेज की वजह से कभी नहीं आएगा। दहेज देना नहीं बल्कि आने वाले टाइम में दहेज लेने की बात हो जाएगी। ये हमारे बिहार सरकार को कहना है और धीरे धीरे प्रक्रिया चल रहा है। आने वाले टाइम में उम्मीद है कि ये प्रक्रिया हो जाएंगे। अगर न लेने की बात होगी तो देने की भी बात नहीं होंगे, मगर आत्मनिर्भर सब बन जाएंगे। हमारे जो गरीब माताओं बहनों हैं, इन्हें शादी में दिक्कत होते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप अच्छे घर की लड़की होकर भी और ना भी होकर अगर अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई जब आप की है, जब खुद की बल पे आप कुछ कर दिखाओगे सामने वाले को, अपने बिहार वासी को, अपने देशवासियों के लिए, तो क्या आपसे दहेज की बातें किए करेंगे? नहीं करेंगे। जब आप खुद की अपनी रोजगार कर लेंगे, खुद की नौकरी कर लेंगे, तो आपको कभी दहेज मांगने की बातें चलेंगे आपके ऊपर? कभी नहीं चलेंगे। तो हमारी सरकार देखो आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हमने आपको बता दिए पहले, बच्चे को अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई दे रहे हैं, बच्चे की सुविधा हो गए। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उन्हें जब आगे पढ़ाई करने के लिए जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए भी 10 लाख की क्रेडिट कार्ड दे रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिनसे अपना पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी मिले तो पैसे देना, ना नौकरी मिले नहीं देना। फिर उनसे आगे हमारे नौजवान भाई जितने हैं, उन्हें लघु उद्यम के माध्यम से 10 लाख रुपये देने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने छोटे मोटे बिजनेस करो, छोटे मोटे फैक्ट्री लगाओ और अपने भविष्य उज्जवल बनाओ। फिर हमारे वृद्धा, जो हमारे चाचा, हमारे दादाजी आते हैं, उसके लिए हर घर में तो खैर नहीं चलता है, पर लगभग अभी के डेट में 90% मैं देखता हूँ अपने माताओं को, अपने पिताओं को वृद्धा जब बुढ़ापे पड़ जाते हैं, तो उनकी बेटा और उनकी पुतौ देखभाल करने के लिए पीछे हट जाते हैं। माँ बाप बुढ़ा होने की वजह से उनकी बेटा पीछे हो जाते हैं, ताकि हमें उन्हीं के खर्चा ना उठाना पड़े। तो उनके बारे में भी हमारे सरकार सोचा है। जो हम पहले 400 रुपये दे रहे थे, तो आज की महंगाई इतनी हो गई है, जो हमारे बूढ़े माता पिता
उस 400 रुपये में अपनी पेट नहीं भर पाते हैं, उसके लिए उन्हें 400 से लेके 1100 रुपये कर दिए। तो आप देख रहे हैं हर एक कैटेगरी की नागरिकों के लिए हर एक सुविधा दिया। हमारे महिला के लिए 50% की आरक्षण दिया, जिनमें आप अच्छी खासी रोजगार करो, नौकरी करो, अपने नागरिक को पहचान करो, अपने आत्मनिर्भर बनो। कुछ हमारे घर की, कुछ हमारे गांव की, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट की, कुछ हमारे बिहारवासी जो बिल्कुल गरीब रेखा से आते हैं, जिन्हें खाने पीने के लिए सोचना पड़ रहा है, उनको घर में जब बिजली यूज करते हैं तो उन्हें 200, 250, 500, 1000 रुपये जब बिजली बिल आते हैं और वो बिजली बिल देने की क्षमता नहीं हो पाते थे, तो उसके लिए भी 125 यूनिट फ्री कर दिया। तो हमारे बिहार कहीं ना कहीं हमारे बिहारवासी को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमें नहीं लगता है कि हमारे बिहार में फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगा, हमें नहीं लगता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, शायद आप लोग को पता हो। हाँ, एक बात और कहना भूल गया, मैं कहना चाहता हूँ, इसके बाद मैं ये वीडियो एंड करेंगे। हम आजकल के डेट में कहते हैं हमारे जो बीजेपी की सरकार आई है तो महंगाई कर दी है, तो हम उन भाई बहनों और उन चाचा, उन पिताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, चाचा आप महंगाई किस बात को लेकर कह रहे हैं? क्या चीज़ आपको महंगाई मिल रहा है? हमें तो नहीं लगता है आज के डेट में महंगाई है। अगर महंगाई लगता है तो आप बताओ किस चीज़ पे महंगाई लगता है? क्या आप लोग को समय में आज से 30-35 साल पहले, आज से 20 साल पहले आपकी कमाई कितना था? आपकी मजदूर कितना था? 200, 250, और उस टाइम में आपको 500 में अपनी घर को पूरी कर लेते, 1000 रुपये में अपनी घर चला लेते। पर आज के डेट में आपको जो खर्चे हो रहे हैं, सर ये बात गलती हो गया। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे जब से बीजेपी की सरकार आई तो हमारे जनता परेशान है, जो महंगाई बहुत हो गया। तो हम उन भाई से, उन चाचा से, उन बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, जो महंगाई किस बात पे आप लोग कह रहे हैं? हमें तो नहीं लगता है महंगाई है। अगर आज के डेट में आप अगर महंगाई की बातें करते हैं तो किस आधार पे महंगाई की बात करते हो? हमें ज़रा ये बताओ। हमें तो नहीं लगता है जो आज के डेट में महंगाई है। अगर महंगाई तो किस आधार पे? आप इन्हें हमें बताओ, हम भी तो समझ सकेंगे। देखो, हमें तो खैर इतना लगता है, जो आज हम अपने घर को महीने की 10,000 में राशन पानी घर की नहीं चला पा रहे हैं, तो इसकी वजह से हम महंगाई कहते हैं। पर आप 10,000 में अपनी घर क्यों नहीं चला पाते हैं? आपने ये कोशिश की है जानने की? आपकी जो घर में पहले के समय में मोबाइल नहीं हुआ करता था, अगर मोबाइल भी आ गया तो चलो खुशी की बात है, आना चाहिए। उन मोबाइल में आप पहले 5 रुपये का, 7 रुपये का, 10 रुपये का रिचार्ज करवाते थे और कॉलिंग बात हो जाती। आज आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग 24 घंटा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ना जाने किस सोशल मीडिया पे आप सारे ज़िंदगी बिता रहे हैं, सारे दिन बिता रहे हैं। आपने कभी ये गौर किया नहीं? जब आप सोशल मीडिया पे टाइम पास करोगे तो रिचार्ज तो महंगा होगा। आज के डेट में रिचार्ज 400 रुपये हो गया है। आज आपके पास जो हम ये लगा रखा हूँ, ये क्या है? ये ज़रूरी था लेना? कोई ज़रूरी नहीं था लेना। तो पैसे में कहाँ इन्वेस्ट किया? इसमें किया हूँ। आज के डेट में जो हमारे पास पैसे आए, क्या हमें ये चीज़ लेना ज़रूरी था? बताओ, हमें ये चीज़ लेना ज़रूरी था? नहीं ज़रूरी था। तो पैसे हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसके अंदर कर रहे हैं। हमें ये डब्बे खरीदने की ज़रूरत था? नहीं था।
हम कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर कर रहे हैं। ये डिब्बे लगभग 20 रुपये के आते हैं। आज की जो हमारे मोबाइल पहले बटन वाले चलते थे, आज के डेट में ये मोबाइल की तकरीबन 10,000 से शुरू होके ऊपर न जाने कितनी महंगाई फोन आता है। क्या ये चीज़ इतनी महंगाई लेना जरूरी था? ये खैर मोबाइल तो नहीं है, ये है आपकी कवर, मगर 1 मिनट मोबाइल ही समझ लो आप। जो मोबाइल आप 1,000-2,000 में मोबाइल खरीद कर आप काम चलाते थे, आज वही मोबाइल आप 20,000 का खरीदते हैं। क्या ज़रूरी है खरीदना? क्या आज के डेट में 1,000 रुपये का मोबाइल नहीं मिलता है? ज़रूर मिलता है, पर आपकी शौक है बड़े मोबाइल लेने का। आज हमारे पास ईयरफोन, ईयरबड्स, अच्छे अच्छे कपड़े, न जाने किस किस चीज़ का आजकल आप उपयोग कर रहे हैं। क्या ये चीज़ आपको लेना ज़रूरी था? जब आप वो चीज़ ले रहे हैं तो आपके पैसे तो उन चीज़ों में खर्च हो रहे हैं ना, तो फिर आप महंगाई किसको बोलते हैं? आप अभी के डेट में अपने घर के सिर्फ राशन ला के देख लो, 5,000 में आपके घर की राशन हो जाएंगे पूरा। और उसकी कमाई आज के डेट में देखो तो 20,000 प्लस कमाई हो रहा है, जो कि पहले के डेट में 1,000 रुपये में घर की राशन चल पाते थे तो महीने की 5,000 कमाई था। आज की डेट में अगर 5,000 में घर की राशन चल रहा है तो आज की डेट में 20,000 की कमाई हो गई है। जो पहले 100, 150, 200 की मजदूरी था, आज वो 600 की मजदूरी हो गया। तो भाई महंगाई कहाँ है? आप हमें इन चीज़ों को बताओ। चलो सारी बातों को छोड़ो, बीजेपी की सरकार बिहार में आई है ताकि हम आत्मनिर्भर बनाएं अपने बिहार की नागरिकों को। तो आप न पलायन का देखो और न हर घर नौकरी की बातें को देखो। आप बात करो तो आत्मनिर्भर का बात करो। आपको आत्मनिर्भर किस वजह से बनना है, उन चीज़ों को फोकस करो, उन चीज़ों को दिमाग दौड़ाओ और उन रास्तों पे पहुंचो ताकि आने वाले समय में आत्मनिर्भर आप खुद बनेंगे और आने वाले समय में एक दूसरे को भी आप आत्मनिर्भर बनने की क्षमता प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।